और आइए सीधे लिए चलेंगे छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट में सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं। वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आज हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट में हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के चेयरमैन श्री नीलू शर्मा जी, हमारे CM सेक्रेटरी राहुल भगत जी, हमारे सचिवगण रोहित यादव जी, रजत कुमार जी, अमित कटारिया जी, सभी अधिकारीगण, हमारे CII के चेयरमैन संजय जैन जी, बालाजी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर देवेंद्र नायक जी, और आज विभिन्न सेक्टर से ITC ग्रुप, ताज ग्रुप, अपोलो और भी ग्रुप से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, उद्यमीगण, भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, शक्ति की उपासना के इस अवसर पर ये केयर कनेक्ट का आयोजन हुआ है। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। माता रानी का आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ पर हमेशा बनी रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज के संदर्भ में टेक्निकल सेशन पूरा हो चुका है और हमारी जो नई उद्योग नीति है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की उद्योग नीति 2024-2030 आप सबकी जानकारी में भी आई गया होगा। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री यहाँ पर लखनलाल जी विराजमान हैं, हमारे रजत कुमार जी हैं सेक्रेटरी, और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत करके नई उद्योग नीति बनाए हैं और अभी साल भर भी नहीं हुए हैं। हम लोग बहुत कम जगह पर जाकर इसकी जानकारी इन्वेस्टर कनेक्ट के माध्यम से दिए हैं। रायपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और विदेश में भी, जापान और साउथ कोरिया में भी, टोक्यो, ओसाका, सियोल में इन्वेस्टर कनेक्ट के माध्यम से नई उद्योग नीति को रखे हैं और बहुत इसकी सराहना हुई है। और अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, जैसा हमारे उद्योग मंत्री जी बता रहे थे कि 7 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव मिल चुका है। तो नई उद्योग नीति में कुछ तो दम है। तो हम तो ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, काहे कि टेक्निकल सेशन में सारी बातें हमारे सचिवगण बता चुके हैं। नई उद्योग नीति में हमारे मतलब जो हेल्थ का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, टूरिज्म का सेक्टर है, उसको भी पर्यटन का दर्जा दिए हैं और उसमें भी इंसेंटिव का प्रावधान है। वो सब टेक्निकल सेशन में सारी बातें विस्तार से हमारे सचिवगण आप लोगों को बताए हैं। मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं तो सिर्फ आप सबसे आह्वान करने पर यहाँ आया हूँ कि छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधा के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी सैकड़ों तरह के हैं, बिजली है, पानी है। छत्तीसगढ़ हमारा देश के बीचों बीच में बसा है। कनेक्टिविटी के लिए भी चारों तरफ के बीच में है और हर तरह से रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी सब की भी यहाँ पर सुविधा है। रायपुर से विशाखापट्टनम भारतमाला प्रोजेक्ट वो जा रहा है, रायपुर से आपका धनबाद जा रहा है। रेल की परियोजनाएं भी काफी स्वीकृत हुई हैं, आप सबको मालूम ही है। तो बहुत अच्छा वातावरण है, नई उद्योग नीति भी है और हमारे उद्योग विभाग की पूरी टीम और हेल्थ
पर्यटन, सभी विभाग की हमारी टीम है, आप लोगों को सहयोग करने के लिए एकदम तत्पर हैं। और हम चाहेंगे आप लोगों से कि आप सब लोग यहाँ पर आइए, छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करिए और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में आप सब लोगों का भी सहयोग हो, यही मैं मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों के बीच उपस्थित होकर आह्वान करने आया हूं। और इस अवसर पर हम डॉक्टर देवेंद्र नायक को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो 740 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जो कि मतलब काउंटर लेस होगा। तो बहुत अच्छा परमार्थ का उनका काम होगा। हमारे यहाँ पहले से सत साई ट्रस्ट वालों का बच्चों के लिए हार्ट का जो इलाज होता है वो भी कैश काउंटर है, मतलब काउंटर लेस है, काउंटर वहां भी नहीं है कैश काउंटर। तो अब डॉक्टर देवेंद्र नायक भी उस श्रेणी में आ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का ही नहीं, सभी लोगों का यहाँ पर भला होगा। और टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं, बस्तर में भी और सरगुजा में भी। और एक जो विकास में बड़ा बाधक था नक्सलवाद, आप सब लोगों की जानकारी में है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं, डबल इंजन की सरकार है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना। और जिस मुस्तैदी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हो, लगातार ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है और सुरक्षा कैंप भी लगातार खुल रहे हैं। और आज से मतलब अभी तक 327 गांव से ज्यादा गांव आबाद हो चुके हैं। और हम लोग वहां पर नियत नेलानार योजना के माध्यम से आपका सुंदर गांव, इस योजना के माध्यम से सरकार की योजनाओं को वहां पर पहुंचा भी पा रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, वहां राशन कार्ड बन रहा है, राशन भी पहुंच रहा है, मोबाइल के टावर लग रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, वहां आज स्कूल की घंटी सुनाई पड़ रही है, अस्पताल भी खुल रहे हैं। तो एक जो बड़ा भय का वातावरण बना हुआ था, लोग सोचते थे कि रायपुर में पहुंचेंगे ही और वहां पर ठाई ठू की आवाज सुनाई पड़ेगी, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो बहुत अच्छा वातावरण है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं फिर से आप सब लोगों से, जितने भी यहाँ पर विभिन्न सेक्टर के हमारे उद्यमी आए हैं, आप सब लोगों को आमंत्रित करते हैं, आप लोगों को आह्वान करते हैं कि छत्तीसगढ़ में आइए और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में आप लोग भी सहयोगी होइए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का, तो उसमें सहयोगी बनिए। और बड़ा सौभाग्य है कि मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से जीएसटी में रिफॉर्म की बात किए थे और मात्र 20 दिन में उसमें क्रियान्वयन भी शुरू हो गया और नवरात्र का शुभारंभ 22 तारीख से हुआ है और उसी दिन से जीएसटी भी लागू हो गया है और हम लोग बचत उत्सव भी मना रहे हैं। और इस जीएसटी रिफॉर्म से उद्योग व्यापार में भी काफी सहूलतें होंगी, पूरे देश के हर वर्ग को लाभ होगा। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश भी है, तो किसानों को भी काफी लाभ होगा, दैनिक उपयोग की चीजें भी सस्ती होंगी। तो बड़ा अच्छा ये अवसर है। तो मैं हमारे उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को इस केयर कनेक्ट के आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए, और आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों का एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद।